में किस स्तर के निवेशक रहे होंगे? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां मैं आपको वित्तीय स्वतंत्रता, अपनी व्यक्तिगत यात्रा को कुछ अनुभव और सबक बताऊंगा। अध्याय 6, धन को आंखों से नहीं देखा जा सकता। 1974 में मैंने अपने पहले निवेश के रूप में वाइकिकी की सीमा पर एक छोटा सा मकान खरीदा, जिसमें 2 बेडरूम और 1 बाथरूम थे। इस सुंदर मकान की कीमत $56,000 थी। यहाँ किराए पर उठाने के लिए आदर्श था और मैं जानता था कि यह जल्दी ही किराए पर उठ जाएगा। मैं बहुत रोमांचित होकर अपने अम्मी डैडी के ऑफिस में गया ताकि उन्हें इसे सौदे के बारे में बता सकूं। उन्होंने दस्तावेज पर सरसरी निगाहें डाली और 1 मिनट से भी कम समय में नज़रों ऊपर उठाकर पूछा, तुम्हें हर महीने कितना नुकसान हो रहा है? मैंने जवाब दिया, लगभग $100 प्रति महीना। अम्मी डैडी बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मैंने अभी आंकड़ों को ठीक से नहीं देखा है, परंतु इन दस्तावेजों को सरसरी तौर पर देखने पर से भी ये बता सकता हूँ कि तुम्हें इससे ज़्यादा नुकसान होगा। तुम जानबूझकर ऐसे निवेश क्यों कर रहे हो जिसमें तुम्हें नुकसान हो? यह मकान सुंदर दिख रहा था और मैंने सोचा कि सौदा बढ़िया है, थोड़ा सा पेंट हो जाए तो यह मकान बिल्कुल नया दिखेगा ने लगेगा। मैंने कहा, यह तो नुकसान उठाने का कोई तर्करन कारण नहीं है। अम्मी डैडी ने व्यंग से कहा, मेरे रियल एस्टेट एजेंट ने कहा था कि मैं हर महीने होने वाले नुकसान की चिंता ना करूं। वह कह रहा था कि कुछ ही साल में इस मकान की कीमत दुगनी हो जाएगी। यहाँ नहीं, सरकार इस पर होने वाले नुकसान के लिए टैक्स में छूट भी देगी। इसके अलावा यह इतना अच्छा सौदा था कि मैं डर रहा था कि अगर मैं इसे नहीं खरीदूंगा तो कोई और खरीद लेगा। यह सुनकर अम्मी डैडी ने उठकर अपने ऑफिस के दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं समझ गया कि अब मुझे फटकार पड़ेगी, परंतु मैं यह भी जानता था कि मुझे कई महत्वपूर्ण सबक सिखाया जाएगा। मैं पहले भी इस तरह के शिक्षण सत्रों से गुजर चुका था। अम्मी डैडी ने दोबारा पूछा, तो तुम्हें हर महीने कितना नुकसान हो रहा है? मैंने सहमते हुए जवाब दिया, लगभग $100 प्रति माह। अम्मी डैडी ने दस्तावेजों को दिखाते हुए अपने सिर हिलाया। सबक अब शुरू होने वाला था। उस दिन मैंने धन और निवेश के बारे में इतना सब कुछ सीखा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में 27 सालों में नहीं सीखा था। अम्मी डैडी ने खुश थे कि मैंने साहस करके रियल एस्टेट में निवेश किया, परंतु मैंने कुछ गंभीर गलतियां कर दी थी जो मुझे वित्तीय रूप से तबाह कर सकती थी। दरअसल मैंने उन्हें शुरुआती निवेश से जो सबक सीखा, उन्होंने आगे चलकर मुझे करोड़ों कमा कर दिए। पैसे को दिमाग से देखा जा सकता है। अम्मी डैडी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी आंखें क्या देख सकती है। रियल एस्टेट की जायदाद आंखों से देखी जा सकती है। किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट आंखों से देखा जा सकता है। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण वह होता है जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस कई बातें होती है जो किसी निवेश अच्छा या बुरा बनाती है, जैसे सौदा, वित्तीय अनुबंध, बाजार मैनेजमेंट, जोखिम के तत्व, कैश फ्लो, कंपनी का तंत्र, टैक्स कानून और सैकड़ों अन्य बातें। इसके बाद वह सवाल पूछकर उस सौदे के में चिरफाड़ करने लगे। तुमने इतनी ज़्यादा ब्याज दर पर सौदा क्यों किया? तुम्हारे हिसाब से इस निवेश पर तुम्हें कितना प्रतिशत आमदनी होगी? यह निवेश तुम्हारी दीर्घकालीन वित्तीय रणनीति की कितने अनुकूल है? क्या तुमने अनुमान के बारे में कंपनी के इतिहास की जांच कर ली है? क्या तुमने मैनेजमेंट लागत का अनुमान लगाया है? मरम्मत के खर्च का अनुमान लगाने के लिए तुमने किसी प्रतिशत दर का प्रयोग किया है? क्या तुम जानते हो नगर निगम ने अभी क्या घोषणा की है कि उस इलाके की सड़क उघोड़ेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करेंगे। तुम्हारी इमारत के ठीक सामने एक बड़ा मार्ग बनने वाला है। इस लंबे प्रोजेक्ट से बचने के लिए वहाँ रहने वाले वहाँ से दूसरे जहाँ जा रहे हैं। क्या तुम्हें यह मालूम था? मैं जानता हूँ कि आज बाजार की हालत अच्छी है, परंतु क्या तुम जानते हो कि कौन सी चीज़ इस अच्छी हालत में रख रही है? बिजनेस, अर्थशास्त्र या लोभ? तुम्हारे हिसाब से बाजार की हालत कितने समय तक अच्छी रहेगी? अगर यह घर किराए पर ना उठे तो क्या होगा? और अगर ऐसा ना हो तो तुम कितने समय तक इसे और खुद को अच्छे हाल में रख पाओगे? और आखिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि धन का नुकसान उठाना एक अच्छा सौदा है? मैं सचमुच चिंता में पड़ गया हूँ। मेरी हवा निकल चुकी थी और मैं खिसियाते हुए बस यही बोल पाया, यह सौदा बहुत अच्छा दिख रहा था। अम्मी डैडी मुस्कुराए, खड़े हुए और मुझे हाथ मिलाते हुए बोले, मैं खुश हूँ कि तुमने कदम तो उठाए। ज़्यादातर लोग सोचते तो बहुत है परंतु करते कुछ नहीं है। जब कोई कुछ करता है तो उससे गलती होती है और उससे गलती से ही हम सब सबक सीख सकते हैं। यह बात हमेशा याद रखना, असली महत्व की चीज़ों की
क्लासरूम में नहीं सीखी जाती, ये सबक काम करके सीखे जाते हैं। ये सबक गलतियां करने और उन्हें सुधारने से सीखे जाते हैं। बुद्धि इसी तरीके से आती है। मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। अब मैं सबक सीखने के लिए तैयार था। अम्मी डैडी बोले, ज़्यादातर 95% निवेश अपनी आंखों से करते हैं और सिर्फ 5% निवेश अपने दिमाग से करते हैं। अम्मी डैडी ने आगे समझाया कि लोग रियल इस्टेट की कोई जगह देखते हैं या किसी स्टॉक का नाम देखते हैं और इसके बाद अक्सर निर्णय ले लेते हैं। वे सीधा आधार पर निर्णय लेते हैं कि उनकी आंखें क्या देखती है और या ब्रोकर उन्हें क्या बताता है या सहकर्मी उन्हें क्या अंदरूनी जानकारी देते हैं। अक्सर वे तर्क के वजह भावनाओं के आधार पर खरीदते हैं। अम्मी डैडी ने आगे कहा, इसलिए 10 में से 9 निवेशक पैसा नहीं कमा पाते। उन्हें नुकसान हो या जरूरी नहीं है, परंतु यह तय है कि वे अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं। कभी वे बराबरी पर रहते हैं, कभी उन्हें नुकसान होता है और कभी उन्हें छुटपाट फ़ायदा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने दिमाग के आधार पर नहीं बल्कि अपनी आंखों